Hi, myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। अभी तक मैं आप लोगों को डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषा बता चुकी हूँ। आज मैं आगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूँगी। आप लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, तो व्हाट इज साइकोलॉजी, इट्स डील्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मनोविज्ञान किसे कहते हैं या मनोविज्ञान क्या है, उसके विषय वस्तु का वर्णन करें। मनोविज्ञान के विषय वस्तु मनोविज्ञान की परिभाषा से ही निकलते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को विश्लेषण भी कहा जाता है, एनालिसिस या विशेषताएं भी कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। हर जगह सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है, कहीं कहीं पर विषय वस्तु, तो कहीं कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहीं एनालिसिस, जो कि डिफिनेशन से संबंधित होती है। एक सर्वोत्तम परिभाषा जो बतलाया गया था, फिर से मैं उसे रिपीट करती हूँ और बतलाती हूँ कि उस परिभाषा के द्वारा किस प्रकार से विषय वस्तु की चर्चा की जाएगी। मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, समर्थक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का जब अध्ययन किया जाता है तो वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक यथार्थवादी और दूसरा आदर्शवादी। यथार्थवादी का अर्थ होता है कि कभी भी कोई काम किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। और आदर्शवादी का अर्थ होता है कोई भी काम करना एक आइडियल के रूप में किया जाता है। इसे समर्थक विज्ञान कहा जाता है। कब, क्यों और कैसे। नंबर 2, अनुभूति। अनुभूति, एक्सपीरियंस। अनुभूति 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 1, चेतन, कॉन्शस। नंबर 2, अवचेतन, सबकॉन्शस। और नंबर 3, अचेतन, अनकॉन्शस। चेतन, दैट मीन्स कॉन्शस, उसका अर्थ होता है कि तुरंत तात्कालिक मेमोरी में रहना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को पढ़ाकर तुरंत पूछ लेते हैं कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है, ये है चेतन अनुभूति। इमीडिएट, तात्कालिक, तुरंत का। अवचेतन अनुभूति उसे कहते हैं जो तात्कालिक नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसको रिकॉल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज जिस विषय को मैं पढ़ाई हूँ, कल मैं फिर से क्लास में आने के बाद उस विषय के बारे में चर्चा करूँगी कि मैंने कल क्या पढ़ाया। तब आप रिकॉल करते हैं, तब आप प्रत्यावाहन करते हैं और प्रत्यावाहन के द्वारा आप मुझे बतलाते हैं
कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये है अवचेतन, सबकॉन्शियस। नंबर 3, अचेतन, अनकॉन्शियस। अचेतन अनुभूति उस अनुभूति को कहा जाता है जो व्यक्ति के उस पर्दे के पीछे होता है जिसमें व्यक्ति को याद नहीं रहता है। व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, अपनी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, जो कि समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर उसे फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तब व्यक्ति उसे स्वप्न के माध्यम से अपने उस डिज़ायर, अपनी उस इच्छाओं की पूर्ति फुलफिल कर लेता है। ये अचेतन है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। मैं तो कभी ऐसा बात की ही नहीं हूँ, मैं तो कभी उस जगह पर गए ही नहीं हूँ, फिर हम ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना क्यों देखते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें चलती हैं और हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं, फेनोमेना, इवेंट घटित होती रहती है। बहुत सारे चीज़ों को व्यक्ति रिकॉल करता है और बहुत सारे चीज़ों को व्यक्ति भूल जाता है। जो भूल जाता है वो अनकॉन्शियस में जाकर जमा हो जाता है। और कुछ ऐसी डिज़ायर्स, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि आदमी अपने कॉन्शियस माइंड में भी रहकर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए किसी को शाहरुख खान बनना है, लेकिन वो शाहरुख खान नहीं बन पाता है, तब वो ड्रीम के माध्यम से वो शाहरुख खान बनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। इसे इस तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और जो कि अचेतन अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आदमी को पता चलता है। नंबर 3, व्यवहार, बिहेवियर। 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बिहेवियर वैसे व्यवहार को कहा जाता है जो व्यक्ति नहीं देख सकता है, उसे व्यक्ति खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकता है। जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, पाचन क्रिया में परिवर्तन, श्वास की गति में परिवर्तन इत्यादि। वैसी बिहेवियर, वैसा व्यवहार जो कि इंटरनल, आंतरिक होता है, जो कि व्यक्ति उसे नहीं देख पाता है, खुली आंखों से नहीं देख पाता है। दूसरा, बाह्य व्यवहार, एक्सटर्नल बिहेवियर। एक्सटर्नल बिहेवियर को व्यक्ति खुली आंखों से, नेकेड आई से देख सकता है। जैसे दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, चलना, तैरना इत्यादि। ये सब व्यक्ति के बाह्य व्यवहार होते हैं। नंबर 4, जीव, ऑर्गेनिज्म। जीव वो होता है जो कि इस दुनिया में होता है। हम यदि किसी व्यक्ति के व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन कर रहे हैं तो किस व्यक्ति के व्यवहारों और अनुभूतियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए किसी का होना अति आवश्यक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट, किसी उत्तेजना, किसी स्टिमुलस का होना आवश्यक होता है, उसे ही जीव कहा जाता है। नंबर 5, वातावरण के संदर्भ में, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। वातावरण के संदर्भ में कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस का स्टडी किया जाता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको बाहर जाना है और आपके पास खुद की सवारी नहीं है, तब आप
रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, किसी को भी आवाज़ लगाकर रोकती हैं और उसी सवारी में आप बैठकर कहीं जाती हैं। ये वातावरण से संबंधित रिलेशन है हमें किसी भी एक्सपीरियंस और बिहेवियर को करने के लिए। जैसे गर्मी लग रही है तो हम लोग पंखा, कूलर या एसी ऑन करते हैं। ठंड लगती है तब हम लोग हीटर ऑन करते हैं। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सब जितने कार्य करते हैं सभी हम लोग वातावरण के संदर्भ में रहकर करते हैं, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट के हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगी आप लोगों को कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है और इसके विषय वस्तु यदि आप लोगों का आता है एग्जाम में क्वेश्चन में तो आप लोग इतना ही आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।